बोलिए सर, होम लोन चाहिए, पर्सनल लोन? पॉलिटिकल लोन सर। पॉलिटिकल लोन हम नहीं देते हैं। 5 साल में जैसे कुर्सी बदलती है वैसे हम भी बदल जाते हैं। पर्सनल लोन की गारंटी कोई नहीं देता तो फिर हम कैसे दे दें? किसी एक चालाक लड़के ने रवि यादव से राजीनामा लेकर बाई इलेक्शन भी करवा रहा है। वो मैं ही हूँ सर। हाँ? तो वो लड़के सच में तुम ही हो? हाँ सर। आराम से बैठो बेटा, उससे तुमने ही राजीनामा लिया। सुनो, सर को ठंडा लाओ। मुझे नहीं चाहिए सर। मैंने दारू नहीं मंगवाई बेटा। उसके राजीनामे से आप इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे? मैं लोन देते वक्त प्रॉपर्टी के अलावा पर्सन्स फेस नहीं देखता हूँ, ये मेरी आदत है। एक बार रवि यादव मेरी बैंक में आया था, मैंने मना किया तो कड़क जूतों से मारा। जूता हमारा भी टाइट है, कहिए तो उतार देते हैं। राज भाई, तो बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे अर्जेंटली 60 लाख रुपए चाहिए। उसके बदले में प्रॉपर्टी क्या दोगे? और ना हो तो? कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा। मेरे पास रवि यादव की साइन के अलावा और कुछ नहीं है। चलेगा, उसके ऑटोग्राफ को मैं स्वीट मेमोरीज में बदल दूंगा। बाहर वेट करो। राज भाई, हाँ। इस हैप्पी मोमेंट पर हम एक मसाला चाय पिए। भूख लगी है, एक बिरयानी खा लेते हैं। भैया भैया भैया, इसे जरा भर दोगे क्या? कितना पैसा लिखना है? 956 रुपए है भाई। कल फैक्ट्री में पगार मिली थी, पूरे खर्च में से यही बचे हैं। पढ़ाई करने की उम्र में तुम काम करते हो? मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं है भाई, छोटे भाई को पढ़ाऊंगा इसलिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। तुम छोटे तो हो लेकिन तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। अब यहाँ साइन करो। सिर्फ यही नहीं सर, यहाँ के सारे बच्चे अंगूठा छाप हैं। स्कूल जाने के बजाय सब काम पर जाते हैं। आपके पास कोई काम हो तो बताइए भाई, मैं करूंगा। उसको बाद में देख लेना, पहले इस पर साइन कर दीजिए। मजे करो। वैसे ये 60 लाख खर्च कहाँ करोगे? हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? नल। तो बस उसे घुमा देते हैं। हाँ। मैं पेंट कर दूंगा भाई। अरे वाह राज भाई, हाँ। अपने वाटर प्लांट की वजह से लोगों की प्यास बुझाने के साथ साथ अपने चुनाव का चिन्ह लोगों के दिल में बस जाएगा। बिल्कुल। देखो ना राज भाई। हाँ। क्या रे मुन्ना, तुम तो काफी टैलेंटेड निकले। थोड़ा सा सहारा मिलेगा तो तुम कहाँ पहुँच सकते हो। कहाँ जाऊंगा भैया, माँ बर्तन धोने जाती है, बाबा काम पर जाते हैं और मुझे फैक्ट्री जाना पड़ता है। जब तीनों काम करते हैं तो 2 वक्त की रोटी नसीब होती है हमें। मेरी तरह मेरा भाई ना बने इसलिए उसे स्कूल भेजने के लिए मैं ऊपर का काम करता हूँ भाई। ये लो तुम्हारा खर्चा। दया मत दिखाओ भाई, कोई और काम हो तो बताइए, मैं करूंगा। मैं तुम्हारे काम की कीमत दे रहा हूँ। तुम्हारा कैरेक्टर तो बहुत ऊंचा है। ये लो रख लो। तो फिर मैं इसे एडवांस समझ लेता हूँ भैया। अरे बाप रे, सारे पगार के पैसे खर्च कर दिए। क्यों खरीदी ये तूने? हाँ? ये पगार के पैसे नहीं है माँ। एक भैया ने एडवांस दिए थे। तो सारे पैसे भाई पर ही खर्च कर देगा क्या? डॉक्टर के पास नहीं जा सकता तू? इतने से के लिए क्या डॉक्टर बुलाना, तुलसी चबा ले ठीक हो जाएगा। हाँ, तालियां। हाँ। अच्छे काम से शुरुआत की है, हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। सर सब बढ़िया हो गया। इंदु, इसी जोश में जाकर मैं पब्लिक की राय जानकर आता हूँ। सर हाँ? लेडीज बहुत शुभ होती है, इन्हीं से पूछिए। दीदी, इस बार इलेक्शन में वोट किसे देंगी? रवि यादव को जी। इन्होंने अभी तक हमारा पानी नहीं पिया। पीती तो भी उन्हीं को देती। उन्होंने रंगोली प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज दिया। क्या इस रंगोली को? अरे भाई रुको रुको रुको। हाँ, इस इलेक्शन में तुम वोट किसे दोगे भाई? मैं रवि यादव को ही वोट दूंगा। अरे तुम भूल गए, मैंने इस गांव में वाटर प्लांट लगवाया है। रवि यादव ने मुझे यूथ लीडर बनाया है। और मेरी दीदी की शादी पर भी आए थे वो। जा। ये क्या राज भाई, दीदी की शादी में जाओ तो वोट देते लोग? चलकर सर्वे अरे करते सुनो हैं। बेटा, ये नल तुमने ही लगवाया है क्या? हाँ, इन्होंने ही लगवाया है। कहते हैं सभी दानों में अन्नदान महान होता है। 3 बार खाए जाने वाला अन्नदान महान है, तो 30 बार पीने वाला जलदान कितना होगा? अरे वाह, एक्सप्रेशन बहुत मस्त था। सर पूछिए आप, रिएक्शन मैं लेता हूँ। हाँ, इस इलेक्शन में वोट किसे देंगे आप? और किसे देंगे? वन एंड ओनली रवि यादव को। ये क्या दादाजी, आपने कहा जलदान महान है? मान्यता और भी महान होती है। हमारे फोरफादर्स, वी आर डेडिकेटेड टू रवि यादव फैमिलीज ओनली। हाउ कैन आई वोट फॉर यू? अरे लेकिन दादाजी। सॉरी बेटा, नॉट इंटरेस्टेड। ये क्या सर, ये तो ऐसे नॉट इंटरेस्टेड बोलकर जा रहा है जैसे होम लोन मांग रहे हैं। उपदेश भी दे गया। अरे बाप रे।
यहाँ के सारे लोग ऐसे क्यों हैं? हाँ? हम इनके लिए पानी लाते हैं और ये उनको वोट देने की बात करते हैं। और किसे देंगे? यादव जी को ही देंगे। तुझे कोई परेशानी है? यादव जी। बाबू, अब तक समझ नहीं आया। इस एरिया में आरटीसी बस आए या ट्रेन आ जाए, मैं ही लेकर आया हूँ। लोग यही समझेंगे। आसमान में फ्लाइट उड़ता देख लोग समझते हैं रवि यादव ही लाया है। कुछ लोग हमसे डर कर वोट देते हैं, कुछ लोग हमको प्यार से वोट देते हैं, कुछ लोग हमको आदतन वोट देते हैं। तो कहीं और से आकर 2 नल लगवा कर क्या उखाड़ लेगा? वो देखो, बस भी ठीक टाइम पर आ गई। टिकट के लिए पैसे मैं देता हूँ। जाओ बाबू, जल्दी जाओ। कोई चलने वाला है क्या? चलना है तो आ जाओ। बचपन में जब कबड्डी खेलता था तब मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे, युद्ध में सामना किए बिना पीठ दिखाने वाले से ज्यादा सामना करके हारने वाला वीर होता है। मैं खड़ा रहूंगा और सामना करूंगा। चलो, जय हिंद। अगर तुझ में हिम्मत है तो लिख ले, अगर वीरभद्र में कोई जीतेगा तो वो सिर्फ मैं। चलता हूं। कुछ तो बात है उसमें। उसका कॉन्फिडेंस देखा? मेरे सामने बोल रहा था कि मैं जीतूंगा। पब्लिक पल्स का पता चल गया काहे है। का पता चला उसे? उसकी पल्स क्या कहती है अभी जानकर आ रहा हूँ। ये देखिए सर, बाल्टी भर भर के पानी ले जा रहे हैं, लेकिन किसी ने झूठ भी नहीं बोला कि वोट आपको देंगे। हेलो मास्टर, मैं तुम्हें दिल से समझा रहा हूँ, आप जैसे अच्छे लोगों के लिए पॉलिटिक्स नहीं है। सही कहा राज भाई। हाँ। इन्हें पानी पिलाने से ये वोट नहीं देंगे, लेकिन क्या पिलाने से देंगे ये मैं समझ गया। क्या पिलाएंगे सर? अपोजिशन वाले हो ना, तुमको काहे बताएं? उसने नहीं बताया, लेकिन मुझे पता चल गया। वो कोई सस्ती सी दारू पिलाने वाला है। अगर हम महंगी वाली पिलाएं तो सब कुछ अपना हो जाएगा। पब्लिक को तो जैसे झुकाओ झुक जाती है। आप क्या कहते हैं सर? अच्छा है। अरे मेरा जीना दुश्वार हो गया है। लीवर बार बार मुझसे मांग रहा है, मुझ पे कृपा कर दे भाई। और पिएगा तो मर जाएगा। अभी भी तेरी बीवी मरी है। वही तो बुलाना चाहता हूँ मैं। अरे यहाँ नहीं, वहाँ देखिए सर। हाँ? अरे आ गया गड्डी लेके। इनका पेट तो भरता ही नहीं है। अरे अब इनको बांटना बंद करो। अब देख तू इलेक्शन में क्या होता है। तेरे बैलेट बॉक्स के टुकड़े होंगे। सर, आप यहाँ आराम से बैठकर गेम खेलते रहिए। वहाँ सारे नशेड़ी रवि यादव को वोट देंगे। अरे भले ही नशेड़ी उनको वोट दे दे, लेकिन माँ, बच्चे और पत्नी, उन सब के वोट हमें ही मिलेंगे। ऐसे कैसे होगा? दीदी, इसमें क्या कैसा? पहले मुझे चाय पिला दो। राज भाई, हाँ। कोई भी मर्द पी कर सबसे पहला काम क्या करता है? पत्नी पर हाथ उठाता है। हाँ। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, हाँ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। समझ गए ना? मतलब फिजिक्स और पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिए। आपको भी राजनीति आ ही गई। हिचकी आने पर पानी नहीं देना चाहिए, क्वार्टर देना चाहिए। सुबह से पी रहे हो, काफी नहीं है क्या? अपने सुहाग को जवाब देगी, शोहर को भी जवाब देगी, पति देव को भी जवाब देगी, धर्म पति को भी जवाब देगी क्या? काश ये मेरे नसीब में होता। हा? तेरे नसीब में मैं हूँ ये कम है क्या? हाँ? आज से समझ ले तू, चारों मैं ही हूँ तेरा। सुनिए जी, खाना लगा दूं क्या? नशा उतार दी। वहाँ कतरीना को देख, कितनी स्लिम और खूबसूरत है, और तू है सुमो जैसी। चल निकल। मुझे भी ऋतिक बहुत पसंद है, लेकिन तुम भैंसे जैसे दिखते हो, फिर भी साथ में रह रही हूँ ना। क्या रे भैंसी, तेरी नजर ऋतिक पर है। अभी मैं तुझे बताता हूँ। पति को छोड़कर ऋतिक तुझे चाहिए? हाँ, ऋतिक चाहिए तुझे? अगर हमारी बेटी पे हाथ उठाए ना तो गला काट देंगे। चुपचाप यहीं पड़ा रहे। दारू पिया मैं महाराज हूँ। जय दारू देव की। रवि यादव, रवि यादव, रवि यादव।
रवि यादव, रवि यादव। सुन बे, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है क्या? बाहर आकर देखिए, मोर्चा लेकर आई है सर। महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले रवि यादव, पीए के साथ अन्याय करने वाला रवि यादव। राज भाई, आप कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कल्याण बाबू। ए, क्या है ये सब? लेडीज रेवोल्यूशन। तुमने जो दवाई बांटी थी ना, ये उसका रिएक्शन है। तुमने नशेड़ियों के वोट लेने के लिए उनको दारू पिलाई, अब उन्हीं नशेड़ियों की फैमिली मुझे वोट देने वाली है। क्यों बे, हमसे चीट करता है? देख भाई, गेम में रूल्स होते हैं और वॉर में रूल्स होते हैं, बट पॉलिटिक्स हैज नो रूल्स। पीए मतलब क्लीन शेप करके, नीट कपड़े पहनकर, हाथ में फाइल्स पकड़कर। तू चाय पिए तो कप उठाकर, कार से उतरे तो डोर बंद करके हाथ बांधकर खड़ा रहने वाला समझा है का? हम वैसे पीए नहीं। इस स्ट्रोक के बाद उसका अगला स्टेप क्या होगा? तुरंत वो सारे दारू वाले वैन्स रुकवा देगा। रोज ओएच के ग्रुप के आदत वाले लोग, अरे मेरा मतलब है कि अल्कोहल वाले लोग, अगर उन्हें टाइम पर शराब नहीं मिली तो बॉडी में रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। केमिस्ट्री को भी पॉलिटिक्स में मिला दिया। आपने बिल्कुल सही कहा। अब देखिए रिएक्शन क्या होता है। अरे सूरज, बेटा सूरज, देख वैन आई क्या? मेरा लीवर बार बार मुझसे पूछ रहा रे। सर, यहाँ वैन अभी तक नहीं आई। आएगी भी नहीं। जल्दी भेजिए वरना मर जाएंगे। जल्दी भेज वरना इतिहास बदल देंगे। एक बूंद भी नहीं पिलाएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, नशेड़ी कहीं के। हम गरीब हैं, इसका मतलब ये लोग हमसे खेलेंगे। अब क्या करेंगे? सही वक्त और सही मौके का इंतजार करेंगे। वो मौका खुद चल कर यहीं आ रहा है। भाई भाई, जरा टीवी देखो ना। गाँव के लोगों को उस रवि यादव ने क्या समझ रखा है? अरे मैं वो दारू पिलाएगा तो हम उस रवि यादव को वोट दे देंगे क्या? भगा के मारेंगे। हाँ। हे रवि यादव, उन्हें दी तो हमने पी और अब तूने देना बंद कर दिया। छी, तुझे कीड़े पड़े। हाँ। आप देख रहे हैं ना, यहाँ के हालात सब एक होकर कल्याण को ही वोट देने की बात कर रहे हैं। हम उसी को वोट देंगे। वो हमको बहुत चालाकी से इस्तेमाल कर रहा है, हम चालाकी से उसको मात देंगे। क्या कल्याण, आई लव यू कहने तक तो मेरे पीछे पड़े थे, अब तो तुम मुझे वक्त ही नहीं देते हो। अच्छा, क्या फैमिली है तुम्हारी? हाँ, तुम मुझे चाहती हो, तुम्हारे पापा को एमएलए दामाद चाहिए, यहाँ के लोगों का कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उन्हें रवि यादव ही चाहिए। बाबा रे बाबा, अब मुझसे नहीं हो रहा है। कल्याण। हाँ, मैं जानता हूँ तुम क्या कह रही हो। हाँ राज भाई। सर, हमारे नल पर पेंट करने वाला मुन्ना बहुत ही सीरियस है। मेरे बेटे को खांसी आ रही थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कुछ नहीं बोला। आज तो इसके मुंह से खून आ गया। मैं बचूंगा ना भैया। तुम्हें कुछ नहीं होगा डॉक्टर। मैं अपने भाई को बढ़ा पाऊंगा ना भैया। तू कुछ मत बोल बेटा। मैं उसकी पढ़ाई के लिए बहुत पैसे जमा करूंगा। नहीं, परसों भी ऐसे ही एक केस को लेकर के आए थे, सिलिकोसिस। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। उस फैक्ट्री में जो काम करेगा उसे ऐसी मौत मिलना कॉमन ही है ना। यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है तो कोई बोलता क्यों नहीं है? कोई कुछ नहीं बोलेगा सर। जब ये जिंदा था तब किसी ने कुछ नहीं बोला, तो अब क्या बोलेगा? पर अब ये मर गया है राज भाई। जब तक जिंदा था ना, वो अपने भाई को पढ़ाना ही चाहता था और कुछ नहीं। लेकिन अब हे मुन्ना, तेरे भाई को मैं पढ़ाऊंगा रे। वो भी कहाँ है सर? एक हफ्ते से इसकी तबीयत खराब होने से ये घर पर था, तो उसके लोग आकर जबरदस्ती इसके भाई को उठाकर ले गए। वो अभी भी वहीं पर है। ये फैक्ट्री कहाँ पर है? क्यों पूछ रहे हो सर? मैंने कहा फैक्ट्री कहाँ है?
बेटा, मुन्ना का भाई कहाँ है? क्यों बे? यहाँ आया नया आदमी ऐसे ही रिएक्ट करता है। यहाँ आने के बाद वापस नहीं जाता। सबकी कब्र हमने यही खोद दी है, आज हम तेरी भी खोदेंगे। आज तक यहाँ पर जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन अब ये सब बंद करना होगा। आज इसे यहाँ से वापस नहीं जाने देना है। मारो इसे। इतने से तुझे इतना दर्द हो रहा है तो सोच इन बच्चों पर क्या बीतती होगी। अबे तू इंसान ही है ना? सोचा था कुर्सी के लिए ही चालाकी करता होगा, लेकिन तू नीच निकला। तू बच्चों की जिंदगी के साथ खेलता है। तेरे साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा, पुलिस का सपोर्ट होगा, तेरे पीछे गुंडे होंगे, ये सोचकर लोग डरते होंगे तुझसे। लेकिन आज से तेरा डरने का टाइम शुरू हो गया, याद रखना। क्या बक रहा है तू? अब सुन, तेरी ग्लास की फैक्ट्री में सिलिकोसिस की वजह से मरने वालों की संख्या पूरी 157 है और आज मुन्ना की मौत के साथ वो 158 हो चुकी है। स्पिनिंग मिल में हाथ और उंगलियां गंवाने वालों की संख्या मैं तुम्हें बताऊं क्या? अब तक मीडिया को सिर्फ तुम पर शक था, लेकिन अब मेरे पास सबूत भी है। लोगों के सामने तेरा कमीनापन, 1 घंटा 23 मिनट का आउटपुट। जर्नलिस्ट शिवराम कृष्ण की रिसर्च। तुमको चाहिए का? बच्चों का फ्यूचर। आज के बाद कोई भी बच्चा तेरी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा और उनकी पढ़ाई के लिए जो भी खर्चा होगा वो सिर्फ और सिर्फ तू भरेगा। अब तो हमसे राजनीति कर रहा है? अभी तक तो मैंने राजनीति करना शुरू भी नहीं किया। अगर शुरू किया तो तू कहीं का नहीं रहेगा रवि यादव। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अब तू जिंदगी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला है।
अगर मैंने लीगल एक्शन लिया तो चाइल्ड एक्ट के हिसाब से तुम्हें हर बच्चे को 20,000 पेनल्टी देनी पड़ेगी। तुझे अपनी फैक्ट्री बंद करनी होगी, जर्नलिस्ट के केस में तुझे जेल जाना होगा, और इन सब से ज्यादा मुझे बच्चों का फ्यूचर इंपॉर्टेंट लगता है। तो बोल, उन्हें पढ़ाएगा या फिर तू जेल जाएगा? चॉइस इज योर्स। इतनी सी पेन ड्राइव के लिए इतने सारे पैसे दे दिए भाई। माचिस की तीली भी इतनी ही होती है, लेकिन उसकी गर्मी फसल जला सकती है। हमारा इलेक्शन का टाइम है, उसी तीली की गर्मी की तरह। वो चाहे कितने बच्चों को भी पढ़ा ले, उसे केवल उसके ही घर के वोट मिलेंगे। इलेक्शन होते ही और उसके हारते ही बच्चों को दोबारा फैक्ट्री पर आना ही होगा।